जीएसजी ग्रामीण शिक्षा गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए मॉडल पेपर 5। हमने 4 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है और आज के इस मॉडल पेपर में हम लोग भाषा परीक्षण यानी कि हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। कई लोग क्या करते हैं कि रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और हिंदी के क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको लगता होगा कि अगर हिंदी आसान है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसमें भी आप गलतियां कर देंगे। और अगर आपकी हिंदी में गलतियां हुई तो आप अपने सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। इसलिए हर रोज कम से कम एक मॉडल पेपर यानी कि 20 हिंदी के प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहें, जो कि हमारे चैनल पे प्रतिदिन वीडियो अपलोड होती रहती है। तो हम लोग आ चुके हैं भाषा परीक्षण के सेक्शन में और हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी के प्रश्नों को। आपका जो पेपर है वो 13 दिसंबर 2025 को होना है, तो उसके लिए आप अभी से मन से तैयारी में लग जाइए और ज़रूर से ज़रूर सफलता हासिल करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद है, राजनीति समाज को चलाने और नियम बनाने की प्रक्रिया है। यह देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीति के माध्यम से नेता जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। सही नीति और नेतृत्व से देश तरक्की करता है। राजनीति में ईमानदारी और सेवा की भावना आवश्यक है, लेकिन राजनीति में कई बार स्वार्थ और भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अच्छे नागरिक होने के नाते हमें राजनीति को समझना और सही नेतृत्व का चयन करना चाहिए। तो ये हमारा रहा 7-8 लाइन का पैसेज। अब इसी पैसेज के माध्यम से हमको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम लोग चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूछ रहा है कि जो राजनीति का मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पज है, वह क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है देश का विकास है। दूसरा ऑप्शन है पैसे कमाना। तीसरा ऑप्शन है समय व्यतीत करना और चौथा ऑप्शन है युद्ध करना। तो देखिए राजनीति का कभी भी उद्देश्य युद्ध करना नहीं होता है। हाँ, पैसे कमाना तो वो कुछ लोग करते हैं, ये सही उद्देश्य नहीं है। पैसे कमाते हैं लोग राजनीति में जाके, भ्रष्टाचार करते हैं, तो ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। समय व्यतीत करना तो ये तो चर्चा करके लोग टाइम पास करते हैं, लेकिन समय व्यतीत करना भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है देश का विकास करना। सही राजनीति वही मानी जाती है जो समाज और देश का विकास करती है। अगला प्रश्न है, राजनीति किसके लिए महत्वपूर्ण है। खेल के लिए, समाज और देश के लिए, मनोरंजन के लिए या व्यापार के लिए। तो देखिए राजनीति महत्वपूर्ण खेल के लिए नहीं होती है और राजनीति कोई मनोरंजन की चीज भी नहीं है। ठीक है, और व्यापार के लिए भी राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है। राजनीति महत्वपूर्ण है समाज और देश के लिए, यानी कि समाज का भला हो, समाज का विकास हो, देश का भला हो, देश तरक्की करे, उसके लिए राजनीति महत्वपूर्ण होती है। दूसरे प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, राजनीति में किसकी भावना जरूरी है। स्वार्थ की भावना, सेवा और ईमानदारी की भावना, लापरवाही की भावना या क्रोध की भावना। तो देखिए स्वार्थ की भावना तो हमेशा गलत मानी जाएगी। राजनीति में स्वार्थ की भावना को हम लोग हमेशा गलत मानेंगे। लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए राजनीति में, और क्रोध किसी पे नहीं किया जाना चाहिए। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेवा और ईमानदारी की भावना। यानी कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपके अंदर किसी की सेवा करने की, देश की समाज की सेवा करने की भावना होनी चाहिए, लोगों के प्रति आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अच्छे नागरिकों का क्या कर्तव्य है। राजनीति से दूर रहना, राजनीति को समझना और सही नेता चुनना, केवल आलोचना करना या राजनीति में भाग लेना। देखिए अच्छे जो नागरिक हैं वो राजनीति से दूर नहीं रहते हैं। ठीक है, वो केवल आलोचना भी नहीं करते हैं कि नहीं एक पार्टी की बढ़ाई करें और दूसरी पार्टी की आलोचना करें। राजनीति में भाग लेना, ठीक है, ये भी ऑप्शन है। लेकिन अच्छे जो नागरिक होते हैं वो क्या करते हैं, राजनीति को, ठीक है, थोड़ा सा पैसेज हम लोग देखिए इसमें पढ़ लेते हैं। क्या है कि राजनीति के माध्यम से नेता समस्याओं का समाधान, लेकिन राजनीति में कई बार अच्छे नागरिक होने के नाते हमें राजनीति को समझना और सही नेतृत्व का चयन करना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमें राजनीति को समझना चाहिए और सही नेता का
चुनाव करना चाहिए जो समाज के हित में हमेशा कार्य करे और लोगों के हित में हमेशा कार्य करे। अगला प्रश्न है, नेता जनता की समस्याओं का समाधान करता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? देखिए ये थोड़े से पैसे से हट के पूछा है, इसमें देखिए काल नहीं बताया है कि कौन सा काल है, बस थोड़ा सा हट के पैसे से पूछा है। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेता जनता की समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए भविष्य काल तो नहीं है, क्योंकि अगर भविष्य काल होता तो वो कहता कि नेता जो है वो समस्याओं का समाधान करेगा, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत है। ऑप्शन सी है भूतकाल। भूतकाल रहता तो कहता है कि नेता जनता की समस्याओं का समाधान करता था, तो ये भी गलत है। अपूर्ण काल ये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वर्तमान काल में आएगा। क्या आएगा? वर्तमान काल में आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हमारी बारी है अब अनुच्छेद नंबर 2 सॉल्व करने की। इसमें है मंदिर पूजा और ध्यान का स्थान है। मंदिर पूछ सकता है कि किसका स्थान है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे दिया है मंदिर पूजा और ध्यान का स्थान, ठीक है। यह वह जगह है जहाँ लोग भगवान की आराधना करते हैं। मंदिरों में शांति और पवित्रता का माहौल रहता है। विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं। मंदिर समाज में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। मंदिर क्या करते हैं? समाज में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यह स्थान आत्मिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। कैसी शांति प्रदान कर रहा है? आत्मिक शांति, यानी कि आपके अंदर की शांति प्रदान कर रहा है, ठीक है। हमें मंदिर में सफाई और मर्यादा का पालन करना चाहिए। मंदिर भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में मंदिरों का बहुत ही महत्व माना जाता है। चलिए अब इस अनुच्छेद के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मंदिर का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल का स्थान। देखिए मंदिर कोई खेलने का स्थान नहीं है, हाँ छोटे बच्चे जा रहे हैं वो खेल रहे हैं वो अलग की चीज़ है। भगवान की पूजा करना, आराम करने की जगह या व्यापार करना। मंदिरों में व्यापार नहीं करना जाता है, वहाँ पे आराम भी नहीं किया जाता है। मंदिरों का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान की पूजा आराधना करना, ठीक है। दूसरा इसका क्वेश्चन है, मंदिर में कैसा माहौल होता है? अशांति भरा? नहीं, अशांति भरा नहीं होता है। शोरगुल भरा भी नहीं होता है। बी है पवित्र और शांत, यही ऑप्शन सही है। डरावना तो मंदिर में नहीं होता है, ठीक है। मंदिर में कैसा माहौल होता है? तो पवित्र माहौल होता है, शांतिनुमा माहौल होता है, जो कि हमारे आत्मा को शांति देता है, आत्मिक शांति प्रदान करता है, हमारा मन वहाँ पे जाके शांत हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंदिर समाज में किसे बढ़ावा दे रहा है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है धर्म और संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है राजनीति और चौथा ऑप्शन है शिक्षा। तो देखिए मंदिरों में व्यापार नहीं होता है, ये पहले भी बात हो चुकी है। राजनीति भी नहीं होती है। शिक्षा पहले के मंदिरों में दी जाती थी, अभी भी कहीं कहीं मंदिरों में गुरुकुल बना के शिक्षा दी जाती है। लेकिन समाज में अगर बात कर रहा है बढ़ावा देने की बात, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन मारेंगे बी, धर्म और संस्कृति, ठीक है। अगला है, मंदिरों में हमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है सफाई और मर्यादा का पालन करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है शोर मचाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है गंदगी फैलाना चाहिए, चौथा ऑप्शन है लड़ाई करना चाहिए। तो देखिए नीचे के जो ऑप्शन है तीनों, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। सफाई और मर्यादा का हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए मंदिरों में। अगला प्रश्न है, मंदिर पवित्रता का स्थान है, इस वाक्य में कौन सा काल है? देखिए इसमें भविष्य काल भी नहीं है, भूतकाल भी नहीं है, अपूर्ण काल भी नहीं है, इसमें क्या है? वर्तमान काल है, कि वो क्या है? पवित्रता का स्थान है, ठीक है। चलिए अब अनुच्छेद नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इसके उत्तरों को देखेंगे। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। इसमें विविधता और एकता दोनों का सुंदर संगम है। यह संस्कृति धर्म, त्योहार, परंपराओं और कला का अद्भुत मिश्रण है। योग, आयुर्वेद, संगीत और नृत्य भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग हैं। यहाँ हर धर्म और भाषा का सम्मान किया जाता है। भारतीय संस्कृति हमें सहनशीलता, प्रेम और सामंजस्य का संदेश देती है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और इसे बनाए रखना चाहिए। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संस्कृति कैसी है? पहला ऑप्शन है प्राचीन और समृद्ध, दूसरा ऑप्शन है केवल आधुनिक,
तीसरा है गरीब और पिछड़ी, चौथा है विदेशी पर आधारित। तो जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? गलत ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ही सही है कि प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है। जो भारत की संस्कृति है वो प्राचीन है, विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है और सबसे समृद्ध संस्कृति भी है। समृद्ध यानी धनवान, एक तरह से हर चीज से समृद्ध है, हर चीज। भारतीय संस्कृति में क्या प्रमुख है? विज्ञान और तकनीकी, धर्म, त्योहार और कला, केवल खेल, व्यापार और व्यवसाय। तो ऑप्शन नंबर ए विज्ञान तकनीकी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी भी गलत है। जो ऑप्शन नंबर सी बी है वो सही है कि धर्म और त्योहार और कला, ये क्या है? भारतीय संस्कृति में प्रमुख है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है? ऑप्शन देखिए, क्रोध और घृणा सिखाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्रोध और घृणा भारतीय संस्कृति कभी नहीं सिखाती। भारत में जितने भी धर्म है सभी सौहार्द और प्रेम की बातें करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। सहनशीलता और प्रेम सिखाती है, यही बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि सहनशीलता और प्रेम सिखाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में योग और आयुर्वेद किसका हिस्सा है? शिक्षा का, कला का, चिकित्सा और जीवन शैली का, राजनीति का। तो देखिए भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो आयुर्वेद है और योग है वो चिकित्सा का और जीवन शैली का हिस्सा है। आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा का हिस्सा है, योग जो है वो जीवन शैली का हिस्सा है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति अद्भुत है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? ये पूछ रहा है कि इसमें विशेषण क्या है। तो देखिए भारतीय और संस्कृति जो है वो विशेषण नहीं है, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति है। इसमें अद्भुत जो है वही तो विशेषता बता रहा है कि जो भारतीय संस्कृति की विशेषता कौन बता रहा है? अद्भुत विशेषता बता रहा है भारतीय संस्कृति की, कि भारतीय संस्कृति कैसी है? अद्भुत है। तो इसमें जो विशेषण है वो अद्भुत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लास्ट पैसेज हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद। भारतीय गांव प्रकृति की गोद में बसे होते हैं, यहाँ शुद्ध हवा, हरियाली और शांति का वातावरण मिलता है। अधिकतर लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर होते हैं। गांवों में मेलों और त्योहारों का विशेष महत्व होता है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारतीय गांव हमारी संस्कृति और मिल परंपराओं के सच्चे प्रतीक हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मिल है वो ऊपर रहना चाहिए था, नीचे टाइप हो गया है। भारतीय गांव हमारी संस्कृति और परंपराओं के सच्चे प्रतीक हैं। हालांकि गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी देखा जाता है। हमें गांव के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आगे के लिए सॉल्व करने के रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा मॉडल पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप वहाँ से पूरे पेपर मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो, हिंदी का हो या मैथ का हो। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। भारतीय गांव के लोग मुख्यतः किस पे निर्भर हैं? उद्योग पे, खेती और पशुपालन पे, व्यापार पे या पर्यटन पे? तो देखिए भारत के बहुत ही कम लोग हैं जो उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं और पर्यटन करते हैं। पर्यटन खास करके आपके पहाड़ी इलाकों में, नदियों वाले इलाकों में मिलता है। भारत की जो 85% जनसंख्या है, ठीक है, भारत की जो 85% यानी कि 85% पॉपुलेशन है वो खेती और पशुपालन पर निर्भर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गांव में कौन सी चीजें अधिक देखने को मिलती है? हरियाली और शांति, दूसरा ऑप्शन है बड़े उद्योग, तीसरा है शोरगुल और प्रदूषण, चौथा है बड़ी इमारतें। तो देखिए जो आपके ऑप्शन नंबर बी है, बड़े उद्योग, ठीक है, या शोरगुल और प्रदूषण या बड़ी इमारतें, ये सब शहरों में देखने को मिलता है। ये सब चीजें जो है ये शहरों में देखने को मिलती है। गाँव में आपको हरियाली देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? हरियाली देखने को मिलेगी और शांति देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय गांव किसके प्रतीक हैं? आधुनिकता के, संस्कृति और परंपराओं के, विज्ञान के या व्यापार के? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक हैं भारतीय गांव। अगला है प्रश्न, गांव में कौन सी समस्या आम है? प्रदूषण की, शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव, यातायात की समस्या या व्यापार की समस्या? तो देखिए पूछा है आम के। गांव में प्रदूषण तो बहुत कम होता है शहरों के मुकाबले, व्यापार की कमी भी होती है, यातायात की समस्या भी होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा समस्या झेलने को मिलती है वो होती है शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव। क्योंकि
जो अस्पताल वगैरह होते हैं वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हर गांव से दूर होते हैं। शिक्षा का जो होता है स्तर वो बहुत कम होता है, गांव के लोग बहुत कम पढ़े लिखे मिलते हैं आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल से जुड़े रहिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और अपने नवोदय की तैयारी और शिक्षक की तैयारी के लिए जुड़े रहिए। आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी तैयारी कराई जाती है, विद्या ज्ञान की भी तैयारी कराई जाएगी, राजकीय विद्यालय की भी तैयारी कराई जाएगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। लास्ट प्रश्न है हम लोग का, अंतिम प्रश्न। भारतीय गांव प्रकृति की गोद में बसे होते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखिए पैसेज क्या कह रहा है, भारतीय गांव प्रकृति की गोद में बसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है भारतीय गांव और गोद, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। क्या होगा? प्रकृति, ठीक है। विशेषता क्या कर रहा है? प्रकृति में किसकी गोद में बसे होते हैं? तो प्रकृति के गोद में बसे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। धन्यवाद।